स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, आज हम राजस्थान का जो भूगोल है इसका पेपर नंबर 17 हल करने वाले हैं। टोटल 25 प्रश्न हैं और आज का आपका जो टारगेट रहेगा वो 20 प्रश्नों को सही करने का रहेगा। देखिए, ये जो पेपर है रीट मेंस एग्जाम लेवल 1 के लिए और लेवल 2 के लिए बेहद ही उपयोगी साबित होगा साथियों। तो शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। एक एक प्रश्न को करके जाएगा। प्रत्येक जो प्रश्न है 1 नंबर का आपका इस टेस्ट में रहने वाला है और अगर आप प्रश्न को गलत करते हो तो 1/3 नंबर आपके कम कर दिए जाएंगे, जिस प्रकार से आपके एग्जाम में होने वाले हैं। तो पहला प्रश्न देखेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 1 में क्या पूछा जा रहा है? आपके प्रश्न नंबर 1 है। देखिएगा, प्रश्न नंबर 1 में क्या है आपके। तो पहला विकल्प है राजस्थान का क्षेत्रफल 1,32,140 वर्ग किलोमीटर। दूसरा है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग जैसलमेर। तीसरा है भीलवाड़ा का आकार आयताकार और चौथा है राजस्थान अक्षांश की दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में। तो असत्य कथन का आपको प्रश्न नंबर 1 में चयन करना है। पहले प्रश्न में कौन सा विकल्प सही है तो आंसर देख लेते हैं साथियों। अगर हम बात करें तो मैंने इस प्रश्न को जान करके थोड़ा सा घुमाया था और प्रश्न को घुमाने के साथ में आपका जो नॉलेज है उसको भी चेक किया था प्रश्न नंबर 1 में, क्योंकि इस प्रश्न में पहला विकल्प भी आपका आंसर होगा और दूसरा विकल्प भी आपका आंसर होगा। क्योंकि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है 1,32,140 जो वर्ग किलोमीटर है ये दे रखा है, तो वर्ग किलोमीटर में नहीं है, ये वर्ग मील में है भाई। किसमें? ये वर्ग मील में, क्योंकि राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है साथियों। ये किसमें? वर्ग मील में। और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का जो सबसे बड़ा संभाग है वो जैसलमेर। जैसलमेर कोई संभाग है क्या? संभाग कौन सा है? जोधपुर है साथियों। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जोधपुर है। तो पहला विकल्प भी क्या हुआ? गलत हुआ। और दूसरा विकल्प भी क्या हुआ साथियों? गलत हुआ। और असत्य कथन की बात करें तो फिर ये पहला और दूसरा दोनों ही असत्य कथन है। इस वजह से पहला और दूसरा विकल्प आपका प्रश्न नंबर 1 में सही उत्तर है। बाकी भीलवाड़ा का आकार कैसा है? आयताकार है। और राजस्थान अक्षांश की दृष्टि से कैसा है? उत्तरी गोलार्ध में है साथियों। तो विकल्प नंबर आपके 1 और 2 सही रहेगा प्रश्न नंबर 1 में। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं साथियों। दूसरे प्रश्न में देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 में क्या पूछा जा रहा है? रंगनाथ जी का मंदिर जो द्रविड़ शैली में निर्मित है किस झील से संबंधित है? नक्की झील से संबंधित है, पुष्कर झील से संबंधित है, आनासागर झील से संबंधित है और कोलायत झील से संबंधित है। तो दूसरे प्रश्न का सही उत्तर बताइए। प्रश्न संख्या 2 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? देखिए, यहाँ पर बात की जा रही है रंगनाथ जी के मंदिर की, जो किस शैली में निर्मित है साथियों? द्रविड़ शैली में निर्मित है। और ये जो मंदिर है ये पुष्कर झील जो अजमेर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पुष्कर झील अजमेर में जो स्थित है साथियों, बिल्कुल इसी के किनारे रंगनाथ जी का मंदिर है, जो कि किस शैली में निर्मित है? द्रविड़ शैली में निर्मित है। तो विकल्प नंबर 2 आपके दूसरे प्रश्न का सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे साथियों। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 है राजस्थान देशांतर की दृष्टि से है पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो देशांतर की दृष्टि से राजस्थान इनमें से कहां पर स्थित है? प्रश्न नंबर 3 में बताओ भाई, कौन सा विकल्प आपको यहाँ पर सही लग रहा है? आंसर देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 में कौन सा विकल्प सही रहेगा? तो राजस्थान देशांतर की दृष्टि से पूछा गया है और देशांतर की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भाई। कहां पर स्थित है? पूर्वी गोलार्ध में। विकल्प नंबर 1 आपके तीसरे प्रश्न का सही आंसर होगा साथियों। प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। चौथा प्रश्न देखने से पहले आप सभी को बता दूं कि भाई ये जो टेस्ट है इसके पहले मैंने सुबह 8 बजे साथियों, सुबह 8 बजे जो है आपके जो शैक्षिक प्रदर्शी का पेपर नंबर 5 है वो अपलोड कर दिया था। जो ऐप है स्टडी विद पीएन लोधा, इस पर 149 वाले कोर्सेज में। इसके बाद ये वीडियो अपलोड किया और इसके बाद में आपके जो एसएसटी लेवल 2 जो सामाजिक वाले हैं, लेवल 2 वाले, उनके लिए पेपर नंबर 11 अपलोड कर दिया जाएगा। जो साइंस वाले हैं उनके लिए पेपर नंबर 8 अपलोड कर दिया जाएगा 149 वाले कोर्सेज में। और जो साथियों राजस्थान अध्ययन का जो अध्याय नंबर 6 है वो 99 वाली जो सीरीज है इस पर अपलोड किया कर दिया जाएगा।
और जो लेवल 1 वाले हैं 149 रुपये वाला जो कोर्स है, इसमें SST का पेपर नंबर जो 2 है वो आपके अपलोड कर दिया जाएगा। तो ये आज का हमारा शेड्यूल रहने वाला है ऐप पर, और इसके बाद में एक और वीडियो आपके यूट्यूब पर आने वाला है। तो अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 4 की, चौथे प्रश्न में कौन सा विकल्प सही रहेगा? थॉर्नवेट ने जलवायु को वर्गीकरण कब किया? 27 में, 31 में और 39 में और 48 में। तो चौथे प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 4 में कौन सा विकल्प सही रहेगा साथियों? चौथे प्रश्न का अगर हम सही आंसर देखें तो थॉर्नवेट के द्वारा जलवायु का जो वर्गीकरण किया गया है वो कब किया गया है साथियों? 1939 में किया गया है। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर है। प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 में क्या है? इनमें से असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन का चयन आपको प्रश्न नंबर 5 में करना है। विकल्प देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला जैसलमेर। राजस्थान की सीमा पंजाब के साथ 89 किलोमीटर, राजस्थान की सीमा हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर और राजस्थान की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ 872 किलोमीटर। तो इनमें से जो कथन आपको असत्य लग रहा है प्रश्न नंबर 5 में, उस कथन का आपको चयन करना है प्रश्न संख्या 5 में। कौन से विकल्प पे जाओगे? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? कौन सा विकल्प सही है साथियों 5वें प्रश्न में? आंसर देख लेते हैं। तो आपके आंसर है विकल्प नंबर 4। राजस्थान की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ 872 किलोमीटर टच नहीं करती है, बल्कि राजस्थान की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ 877 किलोमीटर टच करती है साथियों। विकल्प नंबर जो 4 है आपके प्रश्न नंबर 5 का सही आंसर है। बाकी राजस्थान की सीमा हरियाणा के साथ कितने किलोमीटर लगती है? तो 1262 किलोमीटर लगती है। राजस्थान की सीमा पंजाब के साथ कितने किलोमीटर लगती है? 89 किलोमीटर लगती है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। जिसकी कितनी लंबाई है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ? 464 किलोमीटर। कितनी है? 464 किलोमीटर साथियों। तो पहला, दूसरा, तीसरा विकल्प तो सत्य है। कौन से विकल्पों को छोड़कर? विकल्प नंबर 4 को छोड़कर। प्रश्न नंबर 5 में आपके जो चौथा विकल्प है ये आपका आंसर होगा साथियों। प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। आपके प्रश्न नंबर 6 में क्या पूछ रहा है? राज्य में मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ती है, पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती है, उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है और दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ती है। तो भाई बताओ, प्रश्न संख्या 6 में राज्य में मिट्टी की जो उर्वरता है ये किस तरफ से किस तरफ बढ़ती है? तो देखो भाई, अगर हम बात करें तो राज्य में सर्वाधिक जो उत्पादकता है वो कहाँ पर है? पूर्वी क्षेत्र में है साथियों, सर्वाधिक उत्पादकता। अब उत्पादकता अगर जहाँ की सर्वाधिक रहेगी तो उर्वरता भी वहां पर अधिक रहेगी साथियों। तो ये अगर हम बात करें तो ये आपके पश्चिम जो राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान में बहुत कम मात्रा में फसलें पैदा होती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे हम उत्तर यहाँ पर पूर्व की ओर बढ़ेंगे साथियों, उत्तर के सॉरी पूर्व की ओर बढ़ेंगे तो उर्वरता क्षमता भी बढ़ेगी। वहां पर कम जमीन में अधिक फसलें पैदा हो जाती है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर उर्वरता राजस्थान में बढ़ती है। विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर होगा साथियों। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ेंगे। 7वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 में क्या है? राजस्थान के 32वें जिले करौली का गठन कब हुआ? 19 जुलाई 1997, 19 अगस्त 1997, 19 सितंबर 1997 और 19 अक्टूबर 1997। तो कब हुआ था? राजस्थान का जो 32वां जिला है, वर्तमान में राजस्थान में कितने जिले हैं? 33 जिले हैं। और इन 33 जिलों में से जो 32वां जिला है वो कौन सा जिला है साथियों? करौली जिला। और इसका गठन जो हुआ था वो था 19 जुलाई 1997 को। विकल्प नंबर 1 आपके 7वें प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ेंगे। 8वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 8 में क्या पूछ रहा है आपसे? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर स्थित है? प्रश्न को देखिएगा, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय की बात की जा रही है तो ये भरतपुर में है, जयपुर में है, जोधपुर में है या अजमेर में है? 8वें प्रश्न का सही उत्तर बताओ, कौन सा विकल्प सही रहेगा? देखो, निदेशालय की बात की जा रही है, प्रश्न को समझने की कोशिश करना। प्रश्न संख्या 8 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? तो आंसर देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 का आंसर जो रहेगा वो रहेगा विकल्प नंबर 1। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र का नाम ही वर्तमान में क्या है? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय। और ये कहाँ पर स्थित है?
सेवर भरतपुर में स्थित है। भाई कहाँ पर स्थित है ये? सेवर भरतपुर में। विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न 8 का सही आंसर होगा साथियों। इसकी स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की। तो इसकी स्थापना की गई थी 20 अक्टूबर 1993 को। यहाँ पर आपके प्रथम विकल्प ही सही रहेगा साथियों। 8वें प्रश्न में प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा प्रश्न नंबर 9 को 9वां प्रश्न क्या है आपके? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश से संबंधित असत्य कथन है। यह राज्य के कुल क्षेत्रफल का 61.11% है। यह गोंडवाना लैंड का अवशेष है। यह राज्य का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है और इसमें राज्य के लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। तो इनमें से जो आपको पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश से संबंधित असत्य कथन लग रहा है, उस कथन का चयन आपको प्रश्न नंबर 9 में करना है। 9वें प्रश्न में कौन सा विकल्प आपको सही लग रहा है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? साथियों प्रश्न संख्या 9 में विकल्प बताइए, कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? तो 9वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 9 का जो सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 1। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश गोंडवाना लैंड का अवशेष नहीं है। गोंडवाना लैंड का अवशेष तो आपके कौन सा है? हाड़ौती का पठार या फिर अरावली मरुस्थलीय जो पर्वतीय प्रदेश है, ये दोनों में से एक थोड़ा ध्यान से उतर रहा है मेरा। ये आपके गोंडवाना लैंड का अवशेष है, लेकिन पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश तो नहीं है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की बात करें तो ये 33 सागर का अवशेष है साथियों। किसका अवशेष है? 33 सागर का यह अवशेष है। इसी वजह से आपके प्रश्न नंबर 9 में विकल्प नंबर जो 2 है वो आपका आंसर रहेगा। राज्य का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। कितने प्रतिशत है संपूर्ण राज्य का? 61.11%। और यहाँ पर लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो 40% के लगभग यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है साथियों। विकल्प नंबर 2 ही आपके प्रश्न 9 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा 10वें प्रश्न को, प्रश्न नंबर 10 में क्या पूछ रहा है? नरमा और अगेती यह किसकी किस्में हैं? नरमा और अगेती। विकल्प देखिएगा, ज्वार, चावल, जौ और कपास। तो नरमा और अगेती ये दोनों ही किसकी किस्में हैं साथियों? ये दोनों ही कपास की किस्में हैं। किसकी किस्में है भाई? इसमें ये दोनों ही कपास की किस्में हैं। विकल्प नंबर 4 आपके 10वें प्रश्न का सही आंसर है साथियों। प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 में क्या पूछा जा रहा है? इनमें से बेमेल का चयन कीजिए। बेमेल का चयन करना है प्रश्न नंबर 11 में। नाकोड़ा पर्वत बाड़मेर में, जसवंतपुरा की पहाड़ियां जालोर में, नीला शहर जोधपुर में और राज्य को मरुस्थल व गैर मरुस्थल भाग में बांटने का कार्य पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो साथियों प्रश्न नंबर 11 का उत्तर बताओ, कौन सा विकल्प प्रश्न नंबर 11 में सही रहेगा? 11वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। देखो पहला विकल्प कह रहा है नाकोड़ा पर्वत। तो नाकोड़ा पर्वत कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर में स्थित है। जसवंतपुरा की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? जालोर में स्थित है। और नीला शहर किसको कहा जाता है? जोधपुर को कहा जाता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा विकल्प तो सही है। अब बेमेल कौन सा हुआ साथियों? विकल्प नंबर 4। राजस्थान को मरुस्थल व गैर मरुस्थल भाग में बांटने का कार्य पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश नहीं करता है, बल्कि कौन करती है? अरावली पर्वतमाला करती है साथियों। कौन करती है? अरावली पर्वतमाला करती है। विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न नंबर 12 में क्या है आपके? जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को, 22 मई को, 22 जून को और 22 जुलाई को। तो इनमें से कब जैव विविधता दिवस मनाया जाता है? प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर बताइएगा। आंसर देख लेते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 12 में आपका आंसर कौन सा रहेगा? विकल्प नंबर 2 आपका जो है यह आपका बिल्कुल सही आंसर है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। सेकंड विकल्प आपके प्रश्न 12 में से उत्तर है। प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 13वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 में क्या है? अरावली के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। किसके संबंध में? अरावली के संबंध में। विकल्प देखना, पहला विकल्प है आपके दक्षिणी अरावली में लिखा था मैंने, टाइपिंग मिस्टेक हुई है। पीपली दर्रा, भाकर व उदयनाथ की पहाड़ियां स्थित है। अरावली राजस्थान में जल विभाजक का कार्य करती है। मेवाड़ अरावली में जरगा, देशरो, गिरवा व कुकरा की पहाड़ियां स्थित है। और उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी रघुनाथगढ़ है, जिसकी ऊंचाई है 1055 मीटर साथियों। तो 13वें प्रश्न में बताओ कौन सा विकल्प आपको यहाँ पर असत्य कथन का चयन करना है? असत्य कथन प्रश्न संख्या 13 में इनमें से आपको
कौन सा लग रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। आंसर देखें प्रश्न नंबर 13 का। तो भाई 13वें प्रश्न का आंसर देखें तो दूसरा विकल्प क्या कह रहा है कि अरावली राजस्थान में जल विभाजक का कार्य करती है, ये सत्य कथन है। और मेवाड़ अरावली में जरगा भी है, देशरो भी है, गिरवा भी है और कोकरा की पहाड़ियां भी है। उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी रघुनाथगढ़ है और इसकी ऊंचाई कितनी है, 1055 मीटर साथियों। तो दूसरा, तीसरा और चौथा कथन क्या हुआ आपके, सत्य कथन हुआ। जो विकल्प नंबर 1 है, दक्षिणी अरावली में पीपली दर्रा है, भाकर है, लेकिन उदयनाथ की पहाड़ियां, कहाँ पर पड़ती है आपके, अलवर में पड़ती है। और अलवर में पड़ती है और ये उत्तरी अरावली का भाग है, किसका भाग है ये, उत्तरी अरावली का। इसी वजह से विकल्प नंबर जो 1 है आपके प्रश्न नंबर 13 का सही आंसर है साथियों। प्रश्न नंबर 14 को देख लेते हैं। 14वें प्रश्न में क्या है, परिंदों के घर के नाम से किस अभयारण्य को जाना जाता है, शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को, राम सागर वन्यजीव अभयारण्य को, बंद बारेटा वन्यजीव अभयारण्य को, या वन विहार वन्यजीव अभयारण्य को। तो इनमें से परिंदों के घर के नाम से किसको जाना जाता है साथियों, आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा, विकल्प नंबर 3 सही रहेगा। बंद बारेटा जो वन्यजीव अभयारण्य है इसी को परिंदों के घर के नाम से जाना जाता है। और बंद बारेटा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर पड़ता है आपके, भरतपुर में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, भरतपुर में। और इसके बारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है, तो वो ये है कि भाई इसमें बंद बारेटा वन्यजीव अभयारण्य में केवलादेव के पक्षी शरण लेते हैं। केवलादेव वन्यजीव जो अभयारण्य है भरतपुर में ही, यहाँ के पक्षी कहाँ शरण लेते हैं, तो ये बंद बारेटा वन्यजीव अभयारण्य में शरण लेते हैं साथियों। आपके कौन सा विकल्प सही है, प्रश्न 14 में विकल्प नंबर 3 सही रहेगा। प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 15वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 15 में क्या है आपके, प्रश्न नंबर 15 है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का सामान्यतः ढाल है, दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण पूर्व की ओर, पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर और पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। साथियों प्रश्न नंबर 15 में सही उत्तर बताइए, प्रश्न 15 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा। तो देखो जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, जिसको हम हाड़ौती का पठार भी कहते हैं, क्या कहा जाता है इसको, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को हाड़ौती का पठार भी इसको कहा जाता है। तो साथियों इसका सामान्यतः ढाल किस तरफ है, तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती के पठार का जो ढाल है दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर है। किधर से, दक्षिण से किधर है, उत्तर पूर्व की ओर है साथियों। विकल्प 1 आपके 15वें प्रश्न में सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 16 में क्या है, अक्सर ये पक्षी किस घास में उलझकर मर जाते हैं, खस घास में, मेंतिया घास में, एंचा घास में और इनमें से सभी में। तो देखो प्रश्न 16 का आंसर देख लेते हैं। अक्सर जो पक्षी होते हैं ये जिस घास में उलझकर मर जाते हैं उस घास का नाम क्या है साथियों, एंचा घास। उस घास का नाम क्या है, एंचा घास है। और एंचा घास राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है, देखिएगा केवलादेव जो आपके राष्ट्रीय उद्यान है बिल्कुल यहीं पर एंचा घास पाई जाती है, जिसमें सर्वाधिक देखो सर्वाधिक केवलादेव में एंचा घास है। और यहाँ पर अक्सर जो पक्षी होते हैं यहाँ पर वो घास में उलझकर मर जाते हैं साथियों। विकल्प नंबर आपका कौन सा सही हुआ, तीसरा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 16 में प्रश्न संख्या 17 की ओर बढ़ते हैं। देखो अच्छा लगे वीडियो लाइक शेयर करिएगा वीडियो को। और पिछले अगर आप अब भी टेस्ट को ज्वाइन करते हो तो पिछले जितने भी 170 टेस्ट है वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे साथियों 149 वाले कोर्स में। मैं आपको बता दूं कि रोजाना आपके 149 वाला जो कोर्स है इस पर 5 टेस्ट वर्तमान में डाले जा रहे हैं। रोज डेली 5 टेस्ट डाले जा रहे हैं साथियों। 5 टेस्ट होते हैं कितने, आप सोच करके देखो। और आपके जेतवास व रामगढ़ दर्रा किस जिले में है, कोटा जिले में, बारां जिले में, बूंदी जिले में और झालावाड़ जिले में। तो साथियों प्रश्न नंबर 17 में जो सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 3। बावड़ियों का शहर जो बूंदी है बिल्कुल यहीं पर जेतवास और रामगढ़ दर्रा स्थित है। विकल्प नंबर 3 आपके 17वें प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 18वां प्रश्न क्या है, पीकॉक गार्डन कहाँ पर स्थित है, जयपुर में, अजमेर में, उदयपुर में और शेखावटी में। तो इनमें से पीकॉक गार्डन जहाँ पर स्थित है, प्रश्न संख्या 18 में बताओ कौन सा विकल्प आपको सही लग रहा है। पीकॉक गार्डन राजस्थान में कहाँ पर स्थित है साथियों। 18वें प्रश्न का आंसर देखें तो प्रश्न संख्या 18 में आंसर कौन सा रहेगा आपके, विकल्प नंबर 1 सही रहेगा। जयपुर में पीकॉक गार्डन स्थित है, जिसकी स्थापना कब की गई थी, 2006 में
पीकॉक गार्डन की स्थापना की गई थी? कहां पर? जयपुर में। विकल्प नंबर 1 आपके 18वें प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों। प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, माही नदी से संबंधित असत्य कथन का चुनाव कीजिए। कथन क्या है? उद्गम इसका विंध्याचल की पहाड़ियों से होता है, राजस्थान में प्रवेश खादुगांव बांसवाड़ा से है, बहाव क्षेत्र इसका बांसवाड़ा व डूंगरपुर है, और सहायक नदी इसकी सोमजाकम व सुकेल है। तो जो कथन आपको प्रश्न नंबर 19 में असत्य लग रहा है, 19वें प्रश्न में कौन सा कथन आपको असत्य लग रहा है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? प्रश्न संख्या 19 में सही उत्तर बताइए। कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? साथ ही 19वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो विकल्प नंबर 4 रहेगा। क्यों? क्योंकि इसकी सहायक नदियां अगर हम देखें तो सोम भी इसकी सहायक नदी है माई की, जाकम भी इसकी सहायक नदी है, लेकिन सुकेल नदी इसकी सहायक नदी नहीं है भाई, इसकी माई की। तो विकल्प नंबर 4 क्या हुआ? असत्य कथन हुआ साथियों। विकल्प नंबर 4 ही 19वें प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। आपके प्रश्न नंबर 20 क्या है? नाल हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में, बीकानेर में, जालौर में और जोधपुर में। तो जहां पर नाल हवाई अड्डा स्थित है उसका चयन आपको प्रश्न नंबर 20 में करना है। मित्रों 20वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। नाल हवाई अड्डा राजस्थान में बीकानेर में स्थित है। कहां पर स्थित है? बीकानेर में। सेकंड विकल्प आपके प्रश्न 20 का सही आंसर है। 21वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 21 में क्या है? अंतः सलीला नदी के नाम से किसे जाना जाता है? लूनी नदी को, सोम नदी को, पश्चिमी बनास को और चंबल नदी को। तो जिस नदी को अंतः सलीला के नाम से जाना जाता है वो कौन सी नदी है आपके साथियों? वो है आपके लूनी नदी, जिसको आदि खारी आदि मीठी नदी के नाम से भी जाना जाता है। किस नदी को? लूनी नदी को। तो विकल्प नंबर 1 आपके 21 का सही आंसर है। 22 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 22वें प्रश्न में क्या है आपके? केंद्र सरकार द्वारा कब भीलवाड़ा को वस्त नगरी का दर्जा दिया गया? 2006 में, 2007 में, 2008 में और 2009 में। तो इनमें से कब? 2006 में, 7 में, 8 में, 9 में। कब दिया गया? केंद्र सरकार के द्वारा भीलवाड़ा को वस्त नगरी का दर्जा जब दिया गया साथियों, वो सन आपको प्रश्न नंबर 22 में बताना है। और 22वें प्रश्न का जो उत्तर रहेगा वो रहेगा विकल्प नंबर 4। 2009 में केंद्र सरकार ने भीलवाड़ा को वस्त नगरी का दर्जा दिया था भाई। कब दिया था? 2009 में दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा कि भाई राजस्थान की वस्त नगरी किसको कहा जाता है? भीलवाड़ा को कहा जाता है। लेकिन ये वस्त नगरी का दर्जा केंद्र सरकार ने कब दिया था भीलवाड़ा को? 2009 में दिया था साथियों। विकल्प नंबर 4 ही सही रहेगा 22वें प्रश्न में। प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। आपके 23वें प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? इनमें से असत्य कथन को चुनिए। असत्य कथन का चुनाव आपको 23वें प्रश्न में करना है। वह जिले जहां कोई नदी नहीं है, चूरू और बीकानेर। तीनों प्रकार का पोहा तंत्र अजमेर में। सर्वाधिक नदियों के उद्गम वाला जिला राजसमंद और न्यूनतम नदियों वाला संभाग बीकानेर। तो जो कथन आपको यहाँ पर असत्य लग रहा है उसका चयन आपको 23 में करना है। और मित्रों 23वें प्रश्न का आंसर देखे तो जहां वह जिले जहां कोई नदी नहीं बहती है वह चूरू और बीकानेर। सही है ये तो। तीनों प्रकार का पोहा तंत्र राजस्थान के अजमेर जिले में पाए जाते हैं। तीनों प्रकार का मतलब बंगाल की साड़ी क्या? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, अरब सागर में गिरने वाली नदियां और साथ ही आंतरिक अफवाह वाली नदियां। ये तीनों प्रकार का जो अफवाह तंत्र है वो आपके अजमेर में पाया जाता है। लेकिन सर्वाधिक नदियों के उद्गम वाला जिला राजसमंद जिला नहीं है, बल्कि सर्वाधिक नदियों के उद्गम वाला जिला कौन सा जिला है साथियों? उदयपुर जिला है। तो इस वजह से आपके कौन सा विकल्प सही हुआ? तीसरा विकल्प 23 में सही रहेगा। बाकी न्यूनतम नदी वाला संभाग आपके बीकानेर संभाग है। और सर्वाधिक नदी वाला संभाग कौन सा है? कोटा संभाग है। याद रखना इस चीज को, ठीक है। प्रश्न 24 की ओर बढ़ेंगे जो कि आपका सेकंड लास्ट प्रश्न है साथियों। अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर करके जरूर जाइएगा साथियों। 24वां प्रश्न है, मिनरल सिल्क के नाम से किस खनिज को जाना जाता है? फेल्सपार को, एस्बेस्टोस को, क्ले को और तांबा को। तो जिस खनिज को मिनरल सिल्क के नाम से जाना जाता है वो इनमें से कौन सा खनिज है? किसको जाना जाता है मिनरल सिल्क के नाम से? एस्बेस्टोस को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? एस्बेस्टोस को। विकल्प नंबर 2 आपके 24 का सही आंसर है। चलिए आज का अंतिम और 25वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों। अच्छा लगे वीडियो लाइक शेयर करके जाइएगा। और ऐप को अभी तक भी डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड जरूर करिएगा। लगभग 8000 स्टूडेंट ने ऐप को डाउनलोड कर रखा है और लगभग 3000 से भी अधिक जो स्टूडेंट है
उन्होंने ऐप को डाउनलोड करने के साथ ही कोर्स को ज्वाइन भी कर रखा है साथियों। तो अगर आप नए हो तो मैंने कमेंट बॉक्स में मैंने ऐप का लिंक दे रखा है, वहां से आप ऐप को डाउनलोड करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो साथियों। अंतिम और 25वां प्रश्न देख लेते हैं। अंतिम और 25वां प्रश्न देखने से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो एस्बेस्टोस है इसका सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? उदयपुर में होता है साथियों। अंतिम और 25वां प्रश्न देखेंगे। अंतिम और 25वें प्रश्न में क्या है? फर्ग्यूसन ने किस झील के किनारे बने महलों की तुलना लंदन के विंडसर महलों से की? जयसमंद झील, पिचोला झील, राजसमंद झील और पुष्कर झील। तो 25वें और आज के अंतिम प्रश्न का सही उत्तर बताओ भाई। कौन सा विकल्प आपको 25वें और अंतिम प्रश्न में सही लग रहा है? आंसर देख लेते हैं। तो फर्ग्यूसन ने जिस झील के किनारे बने महलों की तुलना लंदन के विंडसर महलों से की साथी, वो है पिचोला झील। पिचोला झील कहाँ पर पड़ती है आपके? कहाँ पड़ती है? उदयपुर में। तो विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न नंबर 25 का सही आंसर है। कंप्लीट होता है साथियों आपके भूगोल का गोल्डन पेपर नंबर ये 17। कैसा लगा वीडियो? बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाइएगा साथियों। और कितने प्रश्नों को आपने सही किया है ये भी ईमानदारी से हमें जरूर बता के जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए।